बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को अता करता है तो उसकी औकात या हैसियत नहीं देखता। जब वो किसी भी शख्स को अता करने पर आ जाता है तो अपनी रहमत के दरवाजे उस पर खोल देता है और इस इंसान के लिए ऐसे ऐसे वसाइल पैदा फरमा देता है कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। पल में एक फ़कीर को लाकर बादशाह के तख्त पर बिठा देता है और पल ही में एक बादशाह को तख्त से उतार कर फ़कीर बना दे। बेशक मेरा मालिक जिसे चाहे जैसे चाहे अता कर दे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ही ईमान अफरोज़ वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। एक मशेरे ने जब मछली का पेट चाक किया तो अंदर से जो मिला देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया, जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के शहर हैदराबाद के एक छोटे से गाँव में एक तालिब नामी शख्स मौजूद था जो नहायत मुफलसी और गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों की गुर्बत की वजह ये होती है कि उनको कोई ऐसा काम मुयस्सर नहीं होता जिसे वो करके पैसे कमा सके। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मौके मुयस्सर आते हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं करना चाहते और गुर्बत में ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तालिब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके भी आए जब वो काम करके अच्छे पैसे कमा कर अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता था, लेकिन उसने ना किए। रोज़ाना सुबह को मछलियाँ पकड़ने चला जाता और शाम तक अगर कोई उसे ख़रीद लेता तो ठीक, वरना घर ले आता और पका कर वही खा लेते। कई महीनों से मछली के अलावा उन्होंने कुछ ना खाया था। एक दिन भी वो मामूल के मुताबिक मछलियाँ पकड़ने घर से चला गया और शाम को चंद मछलियाँ लिए घर वापस आ गया और आकर बीवी को वही मछलियाँ पकाने का कह दिया। इसकी बीवी ने मछलियाँ पकड़ी और साफ़ करने लगी। इसी दौरान जब वो मछलियाँ साफ़ कर रही थी, इसने एक मछली का पेट चाक किया तो इसमें से एक नहायत कीमती हीरा मिला, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके हैरानगी में भी इजाफा हो गया। कैसे हम गरीबों को इतना कीमती हीरा मिल गया है। उसने तालिब को आवाज़ देकर पास बुलाया और कहा कि देखो मछली के पेट से क्या मिला है। जब इसने ये देखा तो इसकी भी खुशी की कोई इंतहा न रही। खैर, उन्होंने ये हीरा घर पर ही रखा और खाना खा कर सो गए। सुबह हुई तो तालिब ने वो हीरा पकड़ा और शहर में एक सुनार के पास चला गया और जाकर उसे सारा वाक़या सुना दिया कि मुझे ये हीरा मछली के पेट से मिला है और तुम मुझे इसकी कीमत अदा कर दो। लेकिन जब सुनार ने इस हीरे को गौर से देखा तो तालिब से कहने लगा कि यह हीरा बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, इसलिए आप इस हीरे को लेकर किसी और सुनार के पास जाएं जो इसकी कीमत अदा कर सकता हो। तालिब वहाँ से निकला और एक शहर के बड़े सुनार के पास चला गया और जाकर उसे भी सारा वाक़या सुना दिया। उसने भी जब यह हीरा देखा तो कहने लगा कि इस हीरे की कीमत मैं भी अदा नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तालिब उस हीरे को लेकर बहुत से सुनार के पास गया लेकिन किसी ने भी उसकी कीमत अदा न की। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि कोई तो इसको रख ले और मुझे चंद पैसे दे दे ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं, मुझे दोबारा मछलियाँ पकड़ने न जाना पड़े। लेकिन उस बेशबहा कीमती हीरे को कोई अपने पास भी रखने के लिए रजामंद न था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वो उस कीमती हीरे को लेकर शहर जा रहा था कि आज मैं इसे बेच कर ही आऊँगा। तो उसे रास्ते में एक शख्स मिला जो उसके साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करता था। उसने तालिब से शहर जाने की वजह पूछी तो तालिब ने सारी आप बीती सुना दी और कहा कि किसी तरह से तुम मेरा यह हीरा फ़रोख्त करवा दो। जब उसने तालिब की बात सुनी तो कहा कि पास ही गाँव में इस इलाके के बादशाह का महल है और बादशाह को ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ भी होता है। आप ऐसा करो, इसको वहाँ ले जाओ, बादशाह इसे देखते ही इसकी कीमत अदा कर देगा। जब तालिब ने ये बात सुनी तो उसने उसी वक्त बादशाह के पास जाने का इरादा कर लिया और थोड़ी ही देर में पैदल चलकर बादशाह के दरबार में पहुँच गया। दरबार में हाजिर हुआ, नहायत अदब से सलाम किया और बादशाह सलामत के पास जाकर बैठ गया। जब बादशाह ने आने की वजह पूछी तो उसने जेब से वो हीरा निकाला और कहा कि बादशाह सलामत, मेरे पास ये हीरा है और मुझे मछली के पेट से मिला है। मैं लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ, इसलिए अब आप इसे रख लीजिए और मुझे कुछ राशन दे दीजिए। जब बादशाह ने इस चमकते हीरे को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि इसको महल के अंदर ले जाओ और इसे 4 घंटे वहाँ रुकने दो। बादशाह सलामत ने तालिब को मुखातब होकर कहा कि आपको 4 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट भी वहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा,
اس لیے 4 گھنٹوں میں آپ بھی وہاں سے جو لینا چاہو لے سکتے ہو۔ جب وزیر طالب کو لے کر محل میں داخل ہو گیا اور طالب کو وہاں چھوڑ کر خود باہر آ گیا، وہاں دیکھا کہ ایک طرف سونے کے زیورات پڑے ہیں، ایک طرف کھانے پینے کی ہر وہ چیز پڑی ہے جو اس نے کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہ تھی۔ طالب جلدی سے کھانے کی طرف لپکا اور سوچا کہ 4 گھنٹے بہت زیادہ ہیں، پہلے کوئی اچھا سا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں، پھر یہاں سے دولت اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ایک طرف مخمل کے لگے بستر دیکھ کر اس کا کچھ وقت آرام کرنے کو دل چاہا تو وہ وہاں پر لیٹ گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب گہری نیند سو گیا۔ 4 گھنٹے مکمل ہوئے تو وزیر محل میں داخل ہوا اور اس کو نیند سے جگا کر باہر بادشاہ سلامت کے پاس لایا۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ طالب بتاؤ وہاں سے کیا لیا ہے، تو قادر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بس 5 منٹ کی مہلت دے دیں تاکہ میں کچھ لے سکوں، ابھی میں وہاں سے کچھ نہیں اٹھایا۔ لیکن بادشاہ سلامت نے کہا کہ پہلے آپ سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 4 گھنٹے کے بعد آپ کو 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دی جائے گی، اس لیے اب آپ نے 4 گھنٹوں میں کچھ نہیں اٹھایا، اس لیے اب آپ یہاں سے جا سکتے ہو۔ طالب اب ان سوچوں میں مبتلا تھا کہ میں تو ایک قیمتی ہیرے کا مالک بن چکا تھا، لیکن اب پھر سے میں ایک مشیرہ ہی بن جاؤں گا اور وہی غربت کی زندگی بسر کروں گا۔ یہ سب سوچ کر اس نے دوبارہ بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے کچھ تو دے دیں، لیکن بادشاہ بھی نہایت سنگ دل آدمی تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو کہہ کر طالب کو وہاں سے زبردستی نکلوا دیا اور خود وہ ہیرا رکھ لیا۔ دوستو، اس پورے واقعے میں ایک سبق جو ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف 4 دن کی زندگی گزارنے اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ قیمتی سمیٹنے کے لیے آئے ہیں جو کل روز محشر ہمارے کام آ سکے۔ یہ سب کچھ سمیٹنے نہیں آئے جو صرف دنیا میں ہمارے کام آئے۔ جب ہمارے یہ 4 دن مکمل ہو جائیں گے تو ہمیں بھی 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دی جائے گی اور اللہ پاک کی طرف سے بھیجے فرشتے ہمیں یہاں سے لے جائیں گے۔ اس میں ہماری مرضی نہ ہوگی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسا قیمتی سمیٹا جائے جو ہمارے کام آ سکے۔ دنیا کا مال و متاع صرف دنیا تک ہی محدود رہ جائے گا۔ اگر ہم صرف دنیا تک محدود رہ گئے تو کل بروز محشر ہم بھی خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے اور مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے، لیکن تب کوئی بھی کام نہ آئے گا جو آپ کی مدد کر سکے۔ کام صرف وہی آئے گا جو قیمتی اعمال آپ دنیا میں کر چکے ہوں گے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔